हेलो है, नमस्ते, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं फिर से आ गई एक रिएक्शन वीडियो लेकर, जो कि थंबनेल देख के मालूम चल गया होगा कि मैं किसकी और क्या ही बातें करने आई हूँ। तो आज मैं बातें करूंगी जगत भाभी जी के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा खुश है। खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी खुश रहना सेहत के लिए हानिकारक होता है जितना वो जबरदस्ती खुश हो रही है। और रही बात की, इतने सारे ये लोग पूरा यूट्यूब पे भसड़ मचाने के बाद ये लोग शांत पड़े हैं, अपने आप में इतना ज्यादा खुश हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। अंदर से तो पता नहीं अंदर का क्या है, लेकिन हाँ, ऊपर से इतना ज्यादा खुशी जाहिर कर रहे हैं कि मुझे जलन हो रही है। पता है, मुझे जलन हो रही है। मुझे उनकी खुशी से जलन नहीं हो रही है। मेरा मानना यह है कि इतना दिन से भसड़ा मचा था, वो ऑटोमेटिक इतना शांत कैसे हुआ? अब अगर शांति करना था, ये कुछ था ही नहीं। इससे लोगों का बदनामी था, लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, लोगों के रिश्ते टूट रहे थे, लोगों के रिश्ते बदनाम हो रहे थे। तो फिर जगत दीदी की इतना बदनाम करने की क्या जरूरत थी? उसकी शादी तोड़वाने की क्या जरूरत थी? वो तो बेचारी अब साइड हो रही थी ना शादी करके, फिर उसकी शादी करके शादी तोड़वाना क्या जरूरत थी? एक औरत की दुखी, चलो ठीक है, वो जैसी भी थी गलत की, लेकिन वो साइड हो रही थी ना, गलत की। अब गलत की तो वो साइड हो रही थी अपनी जिंदगी में। एक बच्ची को, उसको परिवार मिल रहा था, तो फिर ये बीच में टांग अड़ा के साइड क्यों हो गया? अब ये सारे कंट्रोवर्सी शांत होने के बाद अब क्या है? अरे, रिएक्शन वाले खुद में ही कम्युनिटी छाप रहे, खुद में ही वीडियो बना रहे, ये सब क्या है? आखिरकार फिलहाल एक कम्युनिटी ऐसी देखी जिसमें कि रात को सारे सबूत का भंडा फोड़ होगा कंट्रोवर्सी का। क्या ये कंट्रोवर्सी फेक कंट्रोवर्सी थी, या फिर रियल थी, या फिर कहाँ से ये सबूत आया था अर्पिता दीदी के पास, या क्या था नहीं था? रात को लाइव का कौन कम्युनिटी डाला गया है, अभी देखते हैं। हम लोग तो 1.5 से 2 महीने में इसमें ही उलझे पड़े हैं, इसमें ही इन लोगों का ही क्या नहीं, बाप रे बाप, इसके साथ ये गलत हो रहा है, इसके साथ ये गलत। तो ये कुछ गलत नहीं हो रहा है, ये सब व्यूज का मामला है। व्यू आ गया, डॉलर आ गया, बस साइड हो गए। बोले तो डॉलर छापना हो तो कोई कंट्रोवर्सी फैमिली से सीखे, बिना मतलब माँ बेटे, माँ बहन, बीबी पति, माँ बेटी ऐसे करके कंट्रोवर्सी करो और डॉलर बनाओ, फिर शांत हो जाओ। फिर तो मेरा भाई मेरा देवता है, मेरी भाभी मेरी देवती है, मेरा पति मेरा देवता है। कहाँ गया वो देवता पति? आप स्टैंड लेने वाली थी ना भाभी जी, कहाँ गया वो? आप ना, मैं लिख के दे दूंगी, आप जिंदगी में स्टैंड फर्स्ट स्टैंड क्या, आप ससुराल वाले के लिए एक उंगली भी नहीं ऐसे खड़े कर पाओगे कभी जिंदगी में। और ससुराल वाले तो आपकी जो चेहरे से जो खींच रहे हैं ना, वो फिर हट जाएगी। तो आपको कहीं ना कहीं वो लोग कंट्रोल करके और बस अपनी चीजें बचाते। अगर उस टाइम भी आप अगर ये रियल था स्टैंड लेती ना, तो वो लोग पूरा बाले बच्चे पिसाते। पता है, ये नहीं ससुराल वाले, आपका पति तो पिसाता है। इतना भी देवता पति नहीं है जितना आप बना के रखे हो। महान हुआ, मानना पड़ेगा, लेकिन कैरेक्टर लेस का नहीं। और कोई काम करता उसमें एक बार माफी चलता है, लेकिन ऐसे चीज को लिए नहीं। चलो ऐसा चीजें किया, ये करनामे किया, वो अलग बात है, लेकिन इतना ज्यादा वो बारी बारी से एक एक औरतों की नंगा कर रहा था, इज्जत उतार रहा था, तब कहाँ थी आप? वही बीबी हो ना जो आप बोल रही थी कि मुझे मेडिसिन देता था मेरा पति बच्चा ना होने का? आप वही बीबी हो ना जो बोल रही थी कि मेरे सामने मेरा पति को, जगत दीदी को रूम में बंद करके गेट पे खड़ा हुआ रह जाता था? कौन ऐसी बीबी है? अगर तुम दोनों भाई बहन हो, कौन सी ऐसी बात है कि हम तुम दोनों की बातें नहीं सुन सकते? हमारी आंखों के सामने हमें हमारे पति के साथ वो भी किया, स्पेशल निकाल के और गेट लगाया जाएगा। मैं रह लूंगी, मैं सह लूंगी? ये हो सकता है? मतलब हद है, हद है, हद है। ये सब छीछा रेदर करने के बाद आप बहुत खुश होने की बातें कर रही हो। कहाँ गया आपका डिप्रेशन? आप डिप्रेशन में थी ना? कोई ऐसे कैसे तुरंत डिप्रेशन से बाहर आ जाता है? मैं नहीं आ पाती, मुझे माइग्रेन है। एक बार होता है तो 4 दिन ऐसे लेटे पड़ी रहती हूँ, दिन दुनिया कुछ दिखाई नहीं देता। फिर आपकी डिप्रेशन कहाँ गई?
खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन जबरदस्ती खुश रहना क्या है? क्या है जबरदस्ती खुश रहना? किसको आप दिखा रहे हैं कि आप खुश हैं? बिना मतलब ये भाभी जी का कारनामे तो देखो, ये भाभी इतना खुश हैं कि ये तेल डालने के बाद कढ़ाई पोंछ रही हैं। ये इतना खुशी में पागल है। अब पति भी सिवान जाने वाला है, वो निकम्मा कैरेक्टरलेस पति। और निकम्मा ही बोलेंगे जो चड्डी बनियान पे कंबल में घुसे घुसे डॉलर छापता है ना, 1 घंटे का 10-10 20-20 मिनट का वीडियो बनाता है ना, पक 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 करके, वही पति। तो भाभी जी जबरदस्ती खुश होने की क्या जरूरत है? भाभी एक से एक सॉन्ग गा रही हैं किचन में, और तेल डालने के बाद कढ़ाई पोंछ रही हैं। मतलब हद हो गया। भाभी जी बोल रही, कभी मन कर रहा है मैं पढ़ाई करूं, कभी मन कर रहा है अंबाला चली जाऊं, कभी मन कर रहा है यहां रहूं, कभी मन कर रहा है घूमने जाऊं, कभी मन कर रहा है 2 और चैनल बनाऊं, कभी मन कर रहा है कंट्रोवर्सी करूं। क्या मन कर रहा है आपका? आपका क्या क्या मन करता है? बस आपको अपने पति के मुंह बंद कराने के लिए कुछ करने नहीं आता। वो मन नहीं करता कि मैं अपने पति का मुंह बंद करा दूं, मैं अपने पति के लिए कुछ बोलूं, एक्शन लूं। वो कितना भसड़ मचा रहा है, कितने औरतों को नंगा कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके लिए कुछ बोलूं। नहीं नहीं नहीं, ये भाभी जी भी कम नहीं है। मासूमियत चेहरे के पीछे बहुत कुछ है। अगर ये इतना ही मासूम होती ना, तो ये सारे चीजें करवाने से कब के रोक ली होती कि नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब ये सारे चीजें सोशल मीडिया पे मत लाओ। क्या हुआ? आप 1 महीने में क्या कर ली? वो झूठा आंसू खेत में जाके, मतलब छी है यार, कितना ये लोग पागलपंती करते हैं। ऐसा करो कि चल जाए, जम जाए, लोग पागल हो जाए। मतलब वही हुआ ना। फिर लास्ट दिन क्या हुआ? लोग 1 महीने से इमोशनल हो रहे थे, इमोशनल, नहीं नहीं मनीषा के साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत है, गलत है, गलत है। लोग मोहते जा रहे थे, इतने ज्यादा इनसे प्यार करते थे। फिर क्या हुआ? एक दिन लोग, ये सारी चीजें हो रहा था जब तक मनीषा लोग कर रहे थे, तब तक ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चला, बहुत ज्यादा। यहाँ तक कि पति कि मैं बीवी को छोड़ दूंगा, और बीवी कि मैं पति को छोड़ दूंगी, अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, यहाँ तक बात आई। फिर भाभी जी आई, फिर से एक डायलॉग लेके आ करके रोने। लास्ट दिन खेत में फिर लोगों ने लताड़ना चालू किया, लोगों ने इतना गालियां बरसाया, ऐसी ऐसी चीजें बोली कि फिर कंट्रोवर्सी ही शांत हो गया। मतलब जब तक लोग सपोर्ट कर रहे थे, जब तक लोग इन लोग के चीजें में इमोशनल हो रहे थे, सीरियस ले रहे थे, जब तक सब कंट्रोवर्सी छिड़ते जा रहा था और ये बढ़ते जा रहा था, डॉलर आ रहा था। लेकिन जैसे ही लोग इनके अगेंस्ट आए, लोग लताड़ना चालू किए, बोलना चालू किए, ये झूठा नौटंकी बकवास, ये झूठी आंसू, बहरूपिया बहुरूपिया मनीषा, ऐसा कर करके लोग लताड़ना चालू किए, तो कंट्रोवर्सी ही शांत हो गया। मतलब आप समझ रहे थे ना, ये कंट्रोवर्सी किस लिए था? लोगों को पागल बनाने के लिए। और जगत दीदी की शादी टूट जाए और लोग पागल बनते रहे। ये भाई साहब लास्ट तक कमेंट ऑफ किए, एकदम हद हो गया। तो कंट्रोवर्सी बंद कर दी है। और जब बीबी को ये उसकाए कि ऐसे ऐसे करके वीडियो बनाओ उन्हें खेत में जाके, तो जब बीबी खेत में बनाई तो भी लोग उसको बकवास समझे, नौटंकी समझे, और लोगों ने बोला, तो ये कंट्रोवर्सी शांत हो गई। अब छिड़ रही है एक कि अर्पिता दीदी को, यानी कि अर्पिता रिएक्शन चैनल वाली हैं, उनके पास सबूत कहाँ से आया था? 2-3 महीने पहले होटल वाली सबूत, वो अब बताएंगी। अब कौन ये करवा रहा था, कौन था इसका मेन मास्टरमाइंड, मुझे तो नहीं पता। चलो आगे आगे होता है क्या, देखते हैं। अभी तक इन लोग के चीजें में पागल ही थे। मैं रियल बता रही हूँ। मैं खुद जगत भाभी के लिए न जाने कितने आंसू बहाई थी। मैं अपने घर में बोलती थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वो मेरी फेवरेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब मुझे खुद पे शर्म आती है कि मैं किन के लिए बोल रही थी। ये झूठा हंसी दिखावा करती हैं वो, या फिर झूठा आंसू दिखाती है वो। ये झूठा हंसी पे विश्वास करूं या फिर वो झूठा आंसू? वो आंसू सच था या फिर ये हंसी सच है? मुझे ये नहीं समझ में आ रही। अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो जरूर बताइएगा।
तो कुल मिला के ये लोगों को पागल बना रहे हैं, अभी भी बना रहे हैं। और ये जो बेचारी बनी भाभी है हमारी जगत भाभी, ये ना कभी कुछ कर पाई हैं अपने लिए और ना अपने फैमिली के लिए, यानी कि अपनी मायके वाला फैमिली के लिए, और ना जिंदगी में कभी कर पाएंगी। ये अपने कैरेक्टर लेस इतना गिरा हुआ इंसान पति के लिए कुछ नहीं कर सकती और दूसरे पे ब्लेम डाल देगी, दूसरे औरतों के हिन हिन करके बोलेगी कि उसी ने मुझे करवाया, उसी ने मुझे करवाया। सबको पति के साथ साथ बीवी भी सबके पीछे पड़ गई। वो क्या ही कर सकती है, कभी कुछ नहीं कर पाएगी, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। इनसे तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है। और कहीं यही चीज एक दिन इन पे भारी न पड़ जाए। अभी हुआ था ना, अभी जो हम लोग दिल से लिए थे, ना जाने इन लोग के लिए तो फेक था, लेकिन जो हम लोग दिल से लिए थे ना, वो हम सबके लिए भारी ही था कि सच में अलग ये लोग ना हो जाए या फिर खुद को कुछ कर ना ले। ये गलत चीज है। तो कहीं ये नौटंकी कभी सच ना हो जाए, खुद पे भारी ना पड़ जाए। ये भाभी जी के झूठी आंसू और झूठी हंसी, ये इसका तो समझ ही नहीं है क्या, कौन ये आंसू सच था या फिर ये हंसी सच है, कुछ समझ में नहीं है। और लोग ऐसे ही, कभी सच भी हुआ ना तो लोग ऐसे ही मिट्टी में, पानी की तरह मिट्टी में बहा डालेंगे, कभी समझेंगे नहीं कि अरे ये लोग तो, क्योंकि अभी तक ऐसे भी है। ये कंट्रोवर्सी करके ऐसे ही बदनाम है और अभी तक बदनाम हो चुके हैं और अभी तक हो ही रहे हैं। तो ऐसे ही इन लोगों को या फिर यूट्यूबर्स हो, व्यूवर्स हो, सबको इन लोगों से विश्वास ही हट गया है, उम्मीद ही टूट गया है कि ये लोग कुछ अच्छा करेंगे, लोगों को अच्छा सीख देंगे, अच्छी चीजें दिखाएंगे, या फिर ये जो हो रहा है वो रियल में इनके साथ गलत हो रहा है या फिर सही हो रहा है। ये चीज लोगों ने एकदम उम्मीद ही छोड़ दिया है। तो कहीं ये भाभी जी को एक दिन यही चीजें इन पे ना पड़ जाए। तो कहीं सोच समझ के पति के साथ दीजिए, ससुराल वाले को साथ दीजिए, बचाइए, अच्छी बात है। एक औरत को और क्या चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि कुछ भी गंदगी करके किसी के साथ कुछ भी करके निकल जाए, किसी औरत को भी नंगा करके निकल जाए और उसके लिए मैं ना बोलूं, वो एक अर्धांगिनी नहीं। तो चलिए वीडियो के रहने देते यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी बातें रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या वो आंसू सच था या फिर ये रोना सच था? सॉरी, वो आंसू सच थी या फिर अभी झूठा हंसना सच है जो कढ़ाई में तेल डालने के बाद कढ़ाई पोछा जा रहा है? तो चलिए मिलते हैं एक अगले रिएक्शन के साथ, अच्छे रिएक्शन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक।